तो स्टूडेंट, जैसा कि अपनी क्लासेस सेकंड क्लास आज परमाणु प्रतिरूप की परमाणु संरचना की, तो अपन पढ़ रखे हैं कि परमाणु के विभिन्न मॉडल होते हैं। जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, फिर उसके बाद में जैसे आगे एविडेंस चले थे, खोजें चली थी, उसके अकॉर्डिंग नया परमाणु प्रतिरूप आया था अपने पास, बोहर का परमाणु प्रतिरूप। बोहर का परमाणु प्रतिरूप जिसके की जो अभिग्रत है आज अपन डिस्कस करेंगे, उनके जो मेन पोस्टुलेट है। और मैं आपको कह दूं, बोहर परमाणु प्रतिरूप से जेट में कन्फर्म, मतलब मैं लिख सकता हूं कि जेट 2K20 मतलब जेट 2020 का ये क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलना। इस टॉपिक से जेट 2020 में एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, आपके एक क्वेश्चन आएगा। तो बोहर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्रण करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्रण करता है। इन्हें स्थायी कक्षा या कोष, बोहर ने इसको नाम दे दिया स्थायी कक्षा या कोष या ऊर्जा स्तर, या उसको कह दिया उसने ऊर्जा स्तर। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये बीच में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, जिनको उन्होंने नाम दिया KLMN PQRS T अनंत तक, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की संभावनाएं थी, उन्हें उन्होंने क्या कह दिया? कोष नाम दे दिया, ऊर्जा स्तर नाम दे दिया, स्थायी कक्षाएं नाम दे दिया। और ये नाभिक के चारों ओर स्थित होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा व त्रिज्या निश्चित होती है। अर्थात कि जो नाभिक से प्रत्येक ऊर्जा स्तर की, कौन सा K ऊर्जा स्तर, L ऊर्जा स्तर, M ऊर्जा स्तर, जो भी ऊर्जा स्तर है उसकी नाभिक से दूरी या अर्थात त्रिज्या और नाभिक से उसकी ऊर्जा कम है, ज़्यादा है, कितनी है, वो निश्चित है। नाभिक से फिक्स है, उसकी ऊर्जा वगैरह निश्चित है। फिर उसने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर में, बोहर ने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर में चक्रण करता हुआ या घूमता हुआ, जैसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो चक्रण करता हुआ ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में अर्थात उसने थोड़ी ऊर्जा ग्रहण की और ऊर्जा ग्रहण करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की और वो ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ तीसरे कोष में या तीसरी कक्षा में आ गया, ऊर्जा उत्तेजित होकर। इसी प्रकार कोई उच्च ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन, ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस तीसरे कोष में या इस कक्षा में चक्रण कर रहा है, इस तीसरे कक्षा में चक्रण कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके, अर्थात ऊर्जा का त्याग करके, अपनी ऊर्जा को कम करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। निम्न ऊर्जा स्तर में वापस अगर अपन बात करें, निम्न ऊर्जा स्तर में ड्रॉपलेट वापस फॉल डाउन आ सकता है। और इस आने और जाने में, मतलब इससे अगर अपन बात करें, उत्तेजित होकर ऊपर गया, उत्तेजित होकर नीचे आया, इसी में वो ऊर्जा की गणना कि उसकी ऊर्जा पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, तो उस ऊर्जा की गणना आप डेल्टा ई, ऊर्जा अंतराल E फाइनल माइनस E इनिशियल, E फाइनल यहाँ अंतिम ऊर्जा की अंतिम कक्षा की ऊर्जा है और E इनिशियल प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा है। आपको पता ही, अपन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से पढ़ा था कि ऊर्जा E बराबर hν hc अपॉन लैम्डा, तो यहाँ ऊर्जा बराबर hc अपॉन लैम्डा, E फाइनल 1 अपॉन लैम्डा की गणना, मतलब तरंग संख्या की गणना कर सकते हो। इसी फॉर्मूले के द्वारा आप आवर्ती की गणना कर सकते हो, तरंग संख्या। फिर इसके बाद में जो तीसरा अभिग्रत था, बोहर का जो तीसरा अभिग्रत था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने क्या कहा, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं जो वर्ड, ध्यान से। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। MVR, M उस इलेक्ट्रॉन का मास, V उसकी वेलोसिटी और R उसकी रेडियस है, और NH/2π H प्लांक क्वांटम 2πN इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, मतलब पूर्ण गुण, कंप्लीट इंटीगर मैं कहूं कि ऐसे पॉइंटों में नहीं कि 1.1 2 नहीं, 1 2 3 4 उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करेगा। हाँ, तो अब स्टूडेंट, जैसे कि तीसरा अभिग्रत अपना कंप्लीट हो गया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है।
फिर इसके बाद बोहर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में जो बताया था, बोहर ने अपने परमाणु की त्रिज्या की गणना की। उसने त्रिज्या की गणना की, अपने को उसके डेरिवेशन से रिलेटेड कोई क्योरी नहीं आती अपने जेट ICR में, बट सीधा क्वेश्चन आता है कि उसकी त्रिज्या की गणना करना। तो Rn nवे कोस की 1 2 3 4 कोई सा भी nवे कोस की त्रिज्या की गणना करना है, तो उसके लिए सूत्र रहता है अपने पास 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम में, और मैंने यहाँ लिख दिया Z2K20। अर्थात ये जो जहाँ पर भी मैं ये लिखूंगा वो कन्फर्म मान के चलना आपके जेट में। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, पिछले पेपरों का एक्सपीरियंस बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन हर साल 2 साल में रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है Z2K20। ये एंगस्ट्रम में इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जहां n जो होगा कोसों की संख्या या कक्षा की संख्या, ऊर्जा स्तर का नाम जो भी 1 2 3 4 जितना भी है, और Z उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा जिसकी त्रिज्या की अपने को गणना करनी है। जैसे इसी को अगर कंपेरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो कि जैसे nवे कक्षा की त्रिज्या उसकी क्या नाम कोसों की संख्या के समानुपाती और उसके परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे दूसरे में तो इसको को-रिलेटिव करके आप Rn/Rn2 n1 स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1, मतलब कोरिलेट करके आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी के आधार पर इसी के साथ बोहर ने बोहर परमाणु की ऊर्जा की गणना करने के लिए भी सूत्र प्रतिपादित किया, उसकी भी गणना की उन्होंने। उसकी गणना करने के लिए उन्होंने En मतलब nवे कोस की ऊर्जा, अब nवा मतलब कोई सा भी हो सकता है 1 2 3 4 जिसकी भी करनी है, माइनस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ Z परमाणु क्रमांक और n का मतलब होता है कोसों की संख्या। RH जो होता है ये होता है रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग नियतांक जिसका मान होता है 109,677 सेंटीमीटर इन। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो बताया जाता है कि 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल इसका मान होता है। इसी जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखते हैं अपन तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और यही दूसरा फॉर्मूला है En जूल में -2.18 गुणा 10 की घात -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही है, अलग अलग यूनिट्स में इनको अलग अलग लिखा बोहर ने। इसके द्वारा आप बोहर परमाणु की कोई सी भी कक्षा में हो उसकी आप गणना कर सकते हैं, किसकी, त्रिज्या और ऊर्जा दोनों की गणना कर सकते हैं। ये सीधे फॉर्मूले भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होता है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को काफी बार, बहुत बार आपको पूछा भी गया है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और अपन इसके क्वेश्चन करके आपको अभी बताएंगे। अपने अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोहर कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब उसने अपने को कह दिया कि हाइड्रोजन परमाणु की 5वीं कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा की गणना अपने को करनी है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ अपन त्रिज्या की गणना, तो त्रिज्या की गणना करनी है। देखिए स्टूडेंट, त्रिज्या की गणना करने के लिए आपको पता है अपने पास सूत्र होता है Rn 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये एंगस्ट्रम में रहता है। तो अब अगर अपन देखें Rn, n मतलब 5वीं कक्षा, तो यहां मैं n की जगह 5 कर दूं तो 0.529 गुणा n मतलब 5 का स्क्वायर बटे जेड मतलब हाइड्रोजन 1, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये आपके पास 0.529 गुणा 5 का स्क्वायर 25, और ये किस में आ जाएगा आपके पास, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एंगस्ट्रम में, वो क्या होगा, वो इस परमाणु की क्या होगी, त्रिज्या, वो इस परमाणु की 5वीं कक्षा की त्रिज्या होगी। इसी प्रकार अगर ऊर्जा की गणना करनी होती है, ऊर्जा की गणना, तो ऊर्जा की गणना करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है E5 इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना कर रहे हैं। मेनली जो फॉर्मूला अगर अपन यूज करते हैं ICR जेड या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मेनली ये यूज यही करते हैं जब तक अगर कोई स्पेसिफाई बोले नहीं उसके अकॉर्डिंग। अब -13.6 यहाँ जेड अपन बोलेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 का स्क्वायर बटे एन मतलब 5वीं कोस या कक्षा की ऊर्जा
तो इक्वल्स टू हो गया -13.6 इंटू 1/25, 5 का स्क्वायर 25। तो इससे आपके पास कैलकुलेट, ये जो कैलकुलेशन करेंगे आप, जो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो इस 5वें बोर कक्षा के ऊर्जा होगी। और अकॉर्डिंग ऊपर वाले फॉर्मूले से अपन ने इसकी त्रिज्या की गणना की। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन में बोर परमाणु की त्रिज्या या उसकी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, त्रिज्या या ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अगर अपन बात करें फिर इसमें आगे, बोहर परमाणु का जो प्रतिरूप है, बोहर परमाणु का जो प्रतिरूप है केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोहर का जो परमाणु प्रतिरूप था वो केवल जो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे परमाणु जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं की स्पीसीज पर ही लागू था। अगर मैं बात करूं कि किस पर लागू था, तो आप हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरोन +4, कार्बन +5, नाइट्रोजन +6, ऑक्सीजन +7 और फ्लोरीन +8, नियोन +10, ऐसे आप उनकी क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि केवल ये जो परमाणु प्रतिरूप है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन जिन स्पीसीज में पाया जाता है, उन्हीं स्पीसीज पर यह परमाणु प्रतिरूप लागू हुआ।